हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले के जितने भी प्रश्न थे सभी को सॉल्व कर रखे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट 3 है इसमें यह कहा गया है, क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि किसी दुकान में बैट और बल्ला को खरीदना चाहता है और वो खरीदने के लिए गया। तो वहां पर जो उन्होंने बैट और बल्ला को खरीदा, कुछ इस प्रकार से खरीदा इन्होंने, जो कि 7 बल्ला और 6 गेंद को खरीदा। तो दुकानदार वाले को 3800 रुपया दिया। कुछ दिनों के बाद वो फिर किसी दुकान में जाता है और वहां पर दूसरे दिन जो है 3 बल्ला और 5 गेंद को खरीदता है। उसको देना कितना पड़ता है? 1750 रुपया। तो बुक वाले हमको ये पूछता है कि आप ये बताइए कि बल्ला का कितना कीमत पड़ता है और गेंद का कितना कीमत पड़ता है। तो अलग अलग इसका कहता है हमको प्राइस बताने के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप किसी दुकान में गए, मान के चलिए वहां पर आपने 5 पेन खरीदा आपने और 6 पेंसिल खरीदे, ठीक है। तो एक पेन का कीमत था 20 रुपया और एक पेंसिल का कीमत था 10 रुपया, ठीक है। तो आपको वहां पर कितना देना पड़ा होगा? तो सबको ही जानता है यहाँ पर 100 रुपया और 6 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 60 रुपया। तो ये आपने कैसे निकाला? तो आप ये बताइए 100 रुपया ये कैसे दिए? ये तो हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली यदि पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? मतलब क्या आप बताएंगे एक पेन का कीमत है 20 रुपया और वहां पर कितना पेन खरीदा गया है? 5। इससे आप क्या करते हैं? इसको गुना कर देते हैं। वही खेल यहाँ भी होने वाला है। एक पेंसिल का कीमत है यहाँ पर 10 रुपया, तो यहाँ पर आपने कितना पेंसिल लिया है? 6 पेंसिल लिया। इससे आप क्या किए? गुना कर दिए, इतना के बराबर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी माने हैं कि मतलब एक बल्ला का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? वो x रुपया हो जाएगा और एक गेंद का कितना हो जाएगा? यहाँ पर y रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ 7 बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का कीमत कितना है वहां पर? x रुपया। तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा? तो मतलब 7 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 गेंद का कितना हो जाएगा? तो मान के चलिए एक गेंद का कीमत कितना है? y रुपया और 6 गेंद का कितना है? यहाँ पर 6 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक पेंसिल का कीमत 10 रुपया था और 6 पेंसिल का कितना हो गया? इसको गुना कर दिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गुना कर दिए और टोटल यहाँ पर कितना खर्च हुआ? तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लोगों के हिसाब से इतना हुआ और बुक वाले के हिसाब से कितना यहाँ पर? 3800 रुपया खर्च हुआ उस दुकान में, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। तो दूसरे दिन की जो कंडीशन है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का कीमत यहाँ पर हम लोग जानते हैं x रुपया होता है। तो 3 बल्ला का क्या होगा? तो यहाँ इससे गुना कर देंगे। और यहाँ पर देखिए एक गेंद का हम लोग जानते हैं कितना है? y है। तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा? 5 से इसको गुना कर देंगे तो 5y हो जाएगा। तो इस दिन कितना खर्च हुआ होगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हम लोगों के हिसाब से इतना खर्च हुआ है और किताब वाले के हिसाब से कितना हुआ? 1750 रुपया खर्च हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं कितना? 2। तो आप जिस समीकरण से बनाना चाहते हैं तो उस समीकरण से बनाइए। हम पसंद करते हैं हम लोग समीकरण 2 से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है? तो लिख लीजिए 3x है प्लस यहाँ पर 5y बराबर कितना हो गया? 1750 रुपया, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो 5y इधर ही रहेगा, इधर देखिए 1750, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। ये गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा? वो भाग में। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1750 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x और डिवाइडेड में गुना में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। तो ये जो आया y का मान, इसको समीकरण कितना हम लोग मान लेते हैं? समीकरण 3। ये जो समीकरण आया किससे आया? तो समीकरण 2 से आया। अब इस y का मान जो आया है इसको हम लोग रख देंगे कहाँ पर? समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण यहां से देखिए कितना है? 7x है। लिखिए 7x प्लस कितना यहाँ पर? 6y और बराबर कितना यहाँ पर? 3800 रुपए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 7x हो जाएगा प्लस 6। यहाँ पर देखिए यहाँ से y का मान रख दीजिए। y का मान कितना है? 1750 माइनस कितना? 3x और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर? 5, ठीक है। और बराबर कितना है यहाँ पर? 3800 रुपए,
ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6 गुना इतना से करेंगे, 6 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 का 0 हाथ में कितना 3, और 7 छः के 42, 3 कितना हो जाएगा 45 का 5, बाकी कितना 4, और 6 एकम 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 10,000 कितना आया 500। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 18x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, और बराबर 3800 रुपए। ठीक है, चलिए अब और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक देते, एक क्यों दे, क्योंकि एक हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 1 और 5 का एलसीएम कितना आता है 5 आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, 1 से डिवाइड करेंगे 5 बार में तो वो 5 बार में जाएगा, और 5 से गुना करेंगे ऊपर वाला 7 से कितना हो जाएगा 35x। ठीक है, बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ पर कितना है 10,500 लिख लीजिए, माइनस कितना है यहाँ पर 18x, और बराबर कितना है यहाँ पर 3800। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों एक जाता है, तो यहाँ प्लस में है, ये माइनस में जाएगा, घट जाएगा, तो आप 35 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे लिखिए पहले 10,500, तो इसको घटाइए, तो यहाँ पर 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, इससे एक पैसा ले लेगा, कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 2, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पर x है, x दे दीजिए, और यहाँ पर 5 लिख दीजिए, बराबर कितना यहाँ पर 3800 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीका से। ठीक है, ये 1 से इस सब में गुना करेंगे, इतना ही होगा 10,500, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 17x, इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 0 0 हो जाएगा, 5 गुना 0 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, बाकी 4, और 5 दिया 15, 15 4 कितना हो गया 19, तो 19,000 निकल गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, 17x को इधर ही रखिए, अब इधर कितना है 19,000, और ये प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा 10,000 कितना 500। ठीक है, चलिए यहाँ पर या का चिन्ह आप लोग देते रहिए। ठीक है, तो यहाँ 17x हो जाएगा, 19,000 में से 10,500 को आप घटा दीजिए, कितना बच जाएगा यहाँ पर 8,500। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8,500, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 17, ये कितना बार में जाएगा यहाँ 5 बार में, और यहाँ पर 00 दे दीजिए, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 500 रुपया, और ये x का मान जो था ये क्या था, यह था एक बल्ले का कीमत, तो हम लोग कहेंगे एक बल्ले का कीमत कितना हो गया वो 500 रुपया है। और अभी इस x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा। तो ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना यहाँ से देखिए, तो y बराबर है 1750 माइनस कितना 3x, और डिवाइडेड बाय कितना 5। चलिए y बराबर लिखिए यहाँ पर 1750 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 है, 3 दीजिए, इंटू x के मान कितना है यहाँ पर 500 रुपए, तो यहाँ पर 500 दे दीजिए, और डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1750, और माइनस 5 दिया कितना 1500 रुपए हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय कितना 5। अब क्या होगा यहाँ पर, और हल करते हैं इसको, तो 1750 में से 1500 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 250, और डिवाइडेड बाय कितना 5, इसको काटाते हैं कितना 5 बार में जाता है, 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा, यानी 50 रुपए। तो हम लोग कहेंगे यह जो y है, y क्या है, एक गेंद का कीमत है, तो हम लोग फाइनली कहेंगे अतः एक बैट का कीमत या तो बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, वहां पर कीमत हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपए। ठीक है, और एक गेंद या तो बॉल बोल सकते हैं इसको, गेंद का कीमत हो जाएगा कितना 50 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, भरते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। और हाँ, आपको जहां समझ में नहीं आता आप कमेंट्स जरूर करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या कहता है। एक नगर है जो कि वहां पर टैक्सी चलती है, वहां जो टैक्सी है उस टैक्सी को चलने के लिए कुछ नियम रखे हैं टैक्सी वाले ने। नियम कुछ इस प्रकार से है, यदि आप उस टैक्सी में बैठते हैं तो उसका एक अलग भाड़ा लगता है, जब वह टैक्सी प्रति किलोमीटर चलती है तो उसका अलग भाड़ा लगता है, और उस टैक्सी में आप जैसे ही बैठते हैं उसका एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं नियत भाड़ा।
और टैक्सी जैसे ही चलना प्रारंभ कर देती है उसको बोलते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा। एक इंसान है जो कि 10 किलोमीटर वो सफर करता है, उसको कितना देना पड़ता है? उसको 105 रुपया। और एक इंसान है वो जो 15 किलोमीटर सफर करता है उसको कितना देना पड़ता है? 155 रुपया। ठीक है, तो बुक वाले हमसे ये पूछता है कि उस टैक्सी में बैठने का जो भाड़ा है वो कितना है और प्रति किलोमीटर चलने का भाड़ा कितना है। तो आइए, तो हम यहाँ पे माना कि नियत भाड़ा जो है वो कितना है? वो x रुपया है। और प्रति किलोमीटर जैसे ही टैक्सी चलना शुरू कर देती है उसका कितना है यहाँ पर? y रुपया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखेगा, मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है? टैक्सी है और आप इस पे जैसे ही बैठते हैं, सिर्फ बैठने का जो आपको चार्ज लगता है तो भाड़ा कह सकते हैं, वो कितना देना पड़ता है आपको? x रुपया। और जैसे ही यह टैक्सी अब चलना प्रारंभ किया, 1 किलोमीटर गया, आपको वहां पर कितना देना पड़ता है? y रुपया। और फिर 1 किलोमीटर जाता है तो कितना देना पड़ता है? y रुपया। फिर वो 1 किलोमीटर जाता है तो कितना देना पड़ता है? y रुपया। कहने का मतलब है जितना किलोमीटर वो जाएगा उतना y रुपया आपको देना पड़ेगा। तो टोटल ये कितना दिया? तो 3 किलोमीटर गया है तो कितना हो गया? 3y हो गया। तो ये कैसे हुआ? मतलब 1 किलोमीटर चलने का जो भाड़ा है उससे जितना किलोमीटर गया उससे आप क्या किए? गुना कर दिए। और टोटल पूछे तो कितना देना पड़ा इस टैक्सी वाले को, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, जैसे ही गेट खोल करके उस टैक्सी में बैठता है तो उसको कितना देना पड़ता है? x रुपया। और वह इंसान 10 किलोमीटर जाना चाहता है तो 10 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे किसको? प्रति किलोमीटर से। 10y हो जाएगा। और टोटल इस टैक्सी वाले का कितना हो गया? तो हम लोगों के हिसाब से इतना हुआ, मतलब इसको जोड़ देंगे। और किताब वाले के हिसाब से कितना हुआ? 105 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक दूसरा इंसान जो था वो 15 किलोमीटर जाना चाहता है, तो देखिए बैठने का सिर्फ चार्ज कितना नियत भरा उसका? x रुपया। और ये चला कितना? 15 किलोमीटर। इसको 15 से गुना कर देंगे और इसको देना कितना पड़ रहा है? हमारे हिसाब से इतना हुआ और बुक वाले हिसाब से कितना हुआ? 155 रुपया। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। आप चाहे समीकरण 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y और बराबर कितना? 105 रुपया। अब ये x को इधर ही रखेंगे, अब बराबर इधर 105, ये प्लस में साइड आएगा तो कितना? माइनस का यहाँ पर 10y। तो यहाँ से फाइनली जो x का मान आ गया कितना? 105 माइनस 10y। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। ठीक है, अच्छा ये जो समीकरण 3 आया किससे? तो समीकरण 1 से आया। अब इस x का मान समीकरण हम लोग किसमें रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण जो है x का मान समीकरण किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है यहाँ से? x प्लस 15y और बराबर कितना? 155। यहाँ देखिए x का मान है, x का मान कितना है यहाँ पर? इसके स्थान पे रख देंगे 105 माइनस कितना है? 10y और प्लस का यहाँ पर कितना है? 15y और बराबर 155। ठीक है, या का चिन्ह देते रहिए। अब देखिए y वाला को इधर रखते हैं, बिन y वाला को उधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस 10y और प्लस कितना? 15y और बराबर हो जाएगा 155। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 105। चलिए यहाँ से आप हटाइए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, घटेगा 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 5y होगा। अब देखिए यहाँ भी घटेगा तो मतलब 155 में से 105 को घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 50 हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर ये 5 गुना में इस साइड आएगा तो क्या होगा? ये भाग में हो जाएगा। तो 50/5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 बार में जाएगा। तो यहाँ से फाइनली y का मान कितना आ गया? यहाँ पर 10। तो y क्या था? ये प्रति किलोमीटर चलने का भाड़ा था। तो मतलब क्या, यदि वो इंसान 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपया। ये तो हुआ प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब हम लोग एक चीज और ज्ञात करते हैं, जो उस टैक्सी का गेट खोलते ही बैठता है उसका चार्ज कितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 यहां से लिख लीजिए। x बराबर कितना? 105 माइनस 10y। यहाँ से x बराबर 105 और माइनस एक यहाँ पर 10 गुना y का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 105 और माइनस कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से 105 में से 100 चल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5 रुपए। यहाँ से देखिए हम लोग कह सकते हैं उस टैक्सी को जैसे ही खोलता था उसका जो चार्ज होता था कितना होता था? 5 रुपया। और जैसे ही प्रति किलोमीटर वो टैक्सी चलती थी उसका जो कीमत था या तो कह सकते हैं भाड़ा था कितना? 10 रुपया था। और हाँ, एक चीज और पूछा है बुक वाले, एक इंसान है जो कि 25 किलोमीटर दूरी वो तय करना चाहता है उस टैक्सी से, तो उसको कितना देना पड़ेगा? तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं
तो ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 25 किलोमीटर तक जाने में कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च। तो देखिए उस टैक्सी में जैसे ही बैठेगा उसको नियत भाड़ा 100 हो जाएगा और प्लस, और जैसे ही चलेगा वो प्रति किलोमीटर तो वो कितना हो जाएगा, तो 25 गुना प्रति किलोमीटर को हम कितना माने हैं, y माने हैं, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 25y। तो यहाँ से x का मान दे दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना y का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 10 रुपए, 10 दे दीजिए प्लस इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250, और इसको जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 255 रुपया। मतलब क्या, वो जो इंसान 25 किलोमीटर तक उस टैक्सी में सफर करना चाहता है तो उसको कितना देना पड़ेगा उस टैक्सी वाले को, 255 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा भी लगा हुआ है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।